हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग लिसनर्स, और कैसा रहा आपका पूरा वीक, यानी कि वर्किंग वीक कैसा रहा? अब तो आपको पता है कि आज क्या है। नहीं पता? कुछ लोग यानी इतने लेजी हो, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है, तो मैं बता देती हूँ। आज है वीकेंड बस का वीकली डोज, जिसका नहीं है कोई तोड़। और मेरे साथ हमेशा मौजूद होती हैं मेरी को आरजे सिद्रा सत्तार, मेरे इस शो को, बल्कि अब हमारा शो है, हमारे शो को चार चांद लगाती हैं अपनी इंतहाई विटी बातों से। और जैसे कि आप लोगों ने हमारे जब पिछले शो की जब तारीफें की हैं, वो तो सिद्रा खुद ही आगे बताएंगी कि क्योंकि ज्यादातर जो अप्रिसिएशन मिली है वो उन्हीं को मिली है, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत कैरेक्टर प्ले किया था। और किसी भी आरजे का ये कमाल होता है कि वो किसी भी टाइम के हिसाब से अपने आप को क्या कहना चाहिए, ढाल ले। तो खैर, आप लोगों को वो शो पसंद आया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आप लोगों की अप्रिसिएशन जो है हमारा जो ब्लड है ना बढ़ा देती है और हमें मोटिवेट करती है मजीद कुछ अच्छे शोज आप लोगों की खिदमत में लेकर आने के लिए। और सिद्रा होंगी मेरे साथ, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है। जैसे ही वो यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ आएंगी तो उन्हें भी बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछला जब हमारा शो हुआ था तो सिद्रा से मैं नाराज भी हूँ और आज उनसे मैंने लड़ाई करनी है। लिसनर, जब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों क्यों लड़ाई करनी है, जब इतना अच्छा शो हुआ और दादी की क्या तारीफें हुई हैं, तो फिर सिद्रा से लड़ाई क्यों, नाराजगी क्यों? तो भाई सिद्रा, आपकी बर्थडे थी और आपने अपनी दादू को भेज दिया, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब जरीना भी आ गई, जीबी। खैर, जो भी था बहुत अच्छा हुआ, और मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात पर पूरा यकीन रखती हूँ। किसी जमाने में मुझे नहीं था, लेकिन फिर किसी ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम इससे कुछ अच्छा और बेहतर कर सकती थी? तो मैंने सोचा मे बी नहीं। तो नाउ, अब जो बुरा हुआ वो होता है, आई एम टेकिंग ऑल दोज थिंग्स एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर माई सेल्फ। तो आप लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, और हमारे शो में बने रहना चाहिए, और हमें फीडबैक अपना देते रहना चाहिए, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, यह बात आप लोग जानते हैं। और हमारी इस रेडियो की जर्नी में, हमारे इस शो के साथ नए नए लिसनर्स आए दिन शामिल हो रहे होते हैं। हमारी फैमिली का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, और कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, ये तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमें सुन रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, वेब रेडियो का मीडियम, वैसे लोग कहते हैं रेडियो का मीडियम बहुत बड़ा है, मैं एग्जैक्टली इस बात को मानती हूँ लिसनर्स, लेकिन 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 जो हमारा वेब रेडियो है वो तो भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, जहां पे आपके पास नेट की सहूलत है, तो आप बस जस्ट एक क्लिक पर उस आरजे को, उस चैनल को, जो वो है, जैसे कि हमारा नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म है, आप जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे हमारी खूबसूरत सी दुनिया में। और यहाँ पर हर तरह का फ्लेवर मिलेगा, हर तरह के आरजे मिलेंगे आपको, और कमाल धमाल बेमिसाल उधम किस्म के शोज। अब ये मत समझे मैं अपनी तारीफ करी, मैं सबकी तारीफ करी हूँ। सबके शोज, सबके जॉनराज अपनी अपनी जगह बहुत बेमिसाल हैं, और वो उन सबको बहुत ही आला तरीके से लेके चल रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए यहाँ पर उमर की, तो उमर बहुत अच्छा शो करते हैं, मैं उमर की बहुत फैन हूँ। और बात की जाए यहाँ पर अक्सा की, नो डाउट उनकी आवाज़ बहुत कमाल है, मतलब मैं सिर्फ आवाज़ ही सुन रही होती हूँ, अक्सा क्या बोल रही होती है मैं छोड़ दूं। आज का शो ऐसा नहीं कि तारीफों पर ही है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए। एहसन इकबाल की बात की जाए तो भाई कमाल के मुकर्रर हैं, वो जब बोलते हैं तो एक अलग ही समा बांध देते हैं। साकिब की बात की जाए तो बस साकिब में फुल वो एक रेडियो पर्सन छलकता है। मतलब मुझे लगता है वो घर में भी ऐसी बात करते होंगे जैसे रेडियो पे बात कर रहे हैं। और शायान की बात की जाए तो हर कैरेक्टर में वो ढल जाने वाले इंसान है। और जो नए आरजेस हैं वो सब बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कमाल कर रहे हैं। तो नई सुबह वेब रेडियो का मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो कोर्स करवाते हैं, उसके बाद ये सब जो मौका देते हैं ना, ये जिंदगियां बदल देता है और आगे बढ़ने का मौका देता है, जैसे कि मुझे दिया, जैसे कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मौका मिला। तो थैंक यू नई सुबह। ऑलराइट लिसनर्स, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जिन लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि आपका एक खूबसूरत सा जर्नी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी तरफ से इन एडवांस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इन केस अगर किसी ने देर कर दी है और कोई लेजी था,
तो भाई अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एडमिशन्स के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपने अपना टाइम गवा दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। आप मे बी सब कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं या और पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि जब आप यहाँ आए तो आपके पास क्वेश्चन हो करने के लिए कि जनाब ये क्या होता है, क्यों होता है, और हम इसमें किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। खैर बात है मेरी तरफ से और भी बहुत है, लेकिन बस मैं इतना बता दूं कि 0330860007 इज द नंबर। फीडबैक यहाँ पर देना है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी को आरजे की तरफ। तो आरजे सिद्रा, माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने वार्म वेलकम का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खैर बहुत अच्छा, और ये सब बातें बोलने से पहले मैं अपने लिसनर्स को हेलो तो कर लूं। लिसनर्स आप सबको बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम रैनी। वालेकुम अस्सलाम। और अनी आप कैसी हैं? खुश हैं? हंसती मुस्कुरा रही हैं? लग रहा है थोड़ी तबीयत डाउन डाउन लग रही है। बहरहाल मुझे लग रहा है आप तो फिर भी एक्टिव लग रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीमार हैं। लेकिन लिसनर्स आप लोग बताएं, आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा रहा मेरे बगैर? आप सबने एंजॉय किया ना दादों के साथ या नहीं किया? एनी ने तो बहुत सारा किया था एंजॉय, और मुझे लग भी रहा था कि एनी बहुत एंजॉय कर रही है। और एनी के पिटारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी दादी अम्मा ने तो अच्छे अच्छे से निकाली थी। बहरहाल और आप बताएं लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? आप लोगों का ये वीकेंड कैसा गुजर रहा है? और आप लोगों ने इस वीकेंड पे क्या प्लान किया है? कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं? किसी की बर्थडेज हैं, किसी की वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, या कहीं शादी में जाना है, कहीं से दावत में जाना है? तो क्या क्या तैयारियां की हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। और क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि शो सुन रहे हो और कोई काम कर रहे हो तो मतलब मजा दोबारा हो जाता है, और कुछ खा रहे हो और शो सुन रहे हो तो बहुत मजा आता है। और एनी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बर्थडे विश किया, पर मैं आ नहीं सकती थी। क्या करूं, मेरी दादू ने इतनी जिद की कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। 90s के शो की बात और मैं ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एनी। तो चले एनी, आज हम सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे। आज जिन जिन लोगों का बर्थडे है पहले हम उनको विश करते हैं सबका। जिन जिनका है बर्थडे उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, और आप लोगों की जोड़ियां सलामत रहे। और बाकी सब लोग जिन जिन के लिए कोई भी स्पेशल दिन है आज या आने वाला है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में इसी तरह से खुशियां कामयाबियां रखें, आमीन। और एनी चले सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एनी। चलो मैंने खुद ही बोल दिया, आप तो बोले मुझे हैप्पी बर्थडे। या बिल्कुल, मैं ना बोले ऐसा हो सकता है, मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे भी चांस मिलना चाहिए। तो लिसनर्स आप लोगों के बिहाफ पर और मैं अपनी तरफ से सिद्रा को बर्थडे विश करी हूँ। सिद्रा आपको बर्थडे की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वो कैसे कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर सिद्रा, एंड मे यू हैव मैनी मोर। तो आई होप, थैंक यू तो बोले सिद्रा। थैंक यू सो मच एनी। जो आपने बर्थडे के साथ केक मंगवाया वो भी तो खा रही थी, मुंह में केक खिला दिया और हैप्पी बर्थडे बोल रही है, तो कैसे बोलूं मैं? आप मेरी इतनी अच्छी कोआर्डिनेट ने बिलेटेड बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही है। यू नो आई लाइक यू यार, आई लव यू। मुझे तो अब क्या मैं बोलूं, अब आपको कुछ वर्ड्स ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और लिसनर्स आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी बिल्कुल विश कीजिएगा, और ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इतने सारे मैसेजेस ना, क्योंकि आप लोगों ने सोचना पसंद किया, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आया और हमने एंजॉय भी किया। लेकिन लिसनर्स इतनी सारी बातें हो गई, आप सोच रहे होंगे आप हमें सुन कहाँ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है। आप लोगों की फैमिली आपको रेडियो चैनल है नई सुबह वेब रेडियो, तो डेफिनेटली आप लोगों को तो पता है कि आप किस चैनल पे सुन रहे हैं। लेकिन आपके अलावा आप जिसे चाहते हैं कि कोई और भी हमें सुने, तो उनको ये लिंक शेयर करना है, यानी कि www.naisubah.org/radio का लिंक जल्दी जल्दी सबको शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ मजीद लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। facebook.com/naisubah इंस्टीट्यूट पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे कैरी ने कहा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं नई सुबह में, और जिन लोगों ने इस बार एडमिशन नहीं लिया तो वो दोबारा एडमिशन लें, क्योंकि नई सुबह आप लोगों को लिमिटेड नहीं करता, आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा चांस देता है साल में कि आप किसी एक कोहोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएं, और जो चाहे अपनी पसंद के 2 कोर्सेज करें और अपने आप को एजुकेट कर सके। यानी बातें बहुत हो चुकी है, मेरा ख्याल से मैं किसी सॉन्ग की तरफ चलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और गाना मैंने लाइन अप किया और ये गाना आपके लिए है, और गाने का नाम वही है जो मैं आपको कहना चाह रही थी। गाने का नाम है स्वीट हार्ट एंड इट्स वेरी नाइस सॉन्ग। तो लिसनर्स विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो।
गाना सुनते हैं और वापस आते हैं और हम करते हैं फिर बहुत सारी बातें। वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, बिल्कुल सिद्रा की तरह। और ये गाना मैंने सिद्रा को डेडिकेट कर दिया है हमारे तमाम लिसनर्स की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, सुशांत सिंह और सारा अली खान। सुशांत सिंह इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनका बहुत कमाल का काम रहती दुनिया तक रहेगा। तो लिसनर्स, बात करते हैं कि आज हमारे वीकेंड बस के वीकली डोज में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम कुछ बातें करने वाले हैं टेलीफिल्म्स के हवाले से कि टेलीफिल्म्स क्या होती हैं और इस वक्त कौन कौन सी टेलीफिल्म्स ऐसी हैं जो हम आपको रेकमेंड करेंगे, जिनकी स्टोरीज हम आपसे डिस्कस करेंगे और जो हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर हमारे लिसनर्स उन टेलीफिल्म्स को वॉच करें और फिर हमें बताएं कि हाँ भाई कैसी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि बुरी वाला ऑप्शन तो मैं देती नहीं हूँ ना, वो होता ही नहीं है। तो टेलीफिल्म्स क्या होती हैं उन लिसनर्स के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं या फिर उन्हें इतना ज्यादा कोई खास पता नहीं है। अरे अरे नहीं, मैं बताऊं, मुझे पता है टेलीफिल्म्स क्या होती हैं। टेलीफिल्म्स वही फिल्म्स होती हैं ना जो फोन पे होती हैं, यानी कि जो फ्रेंड्स एक दूसरे को बोलनी होती हैं, यार तुम्हें पता है मैंने आज इतना महंगा परफ्यूम खरीदा, यार मैंने आज वो कॉस्मेटिक ली, ये परफ्यूम लिया, ये लिपस्टिक ली, या कोई सास किसी की बुराई करी, इसकी बहू कम बखत मरती नहीं है, अरे ऐसी है, या कोई किसी को नखरे दिखा रहा होता है, आप मान जाइए ना प्लीज, आपके लिए फ्लावर्स ले आएंगे, चॉकलेट ले आएंगे, कुछ भी व्हाटएवर। तो आपके नजदीक यही टेलीफिल्म्स है ना, यही कह रही है ना टेलीफिल्म्स? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने तो पूरी टेलीफिल्म की डेफिनेशन ही बदल दी सिद्रा। ये तो गूफी गॉसिप्स हैं और बैक बाइटिंग है जो आप बता रही हैं, या थोड़ी बहुत रोमांटिक डिस्कशंस है, लेकिन टेलीफिल्म इससे बिल्कुल हटके होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चलें तो आप बता दें, बिल्कुल हमारे लिसनर्स की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा और मैं भी कुछ सीख ही लूंगी आज आपसे। वेल, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले कि आपने मुझे इजाजत दी। और टेली जैसे कि नाम से जाहिर है आप टेलीफोन समझी, लेकिन वो टेली वो नहीं था। और फिल्म तो फिल्म होती है। अब फिल्म जो होती है क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरह की फिल्म होती है यूजुअली, और 1 घंटे से यूजुअली ऊपर ही होती है। लेकिन अब और जब ड्रामास की हम बात करते हैं तो ड्रामास आपको पता है वो एपिसोड्स में आते हैं और तकरीबन वो 35 मिनट्स 40 मिनट्स इस तरह से हमारे पास ड्रामास होते हैं। इससे समहाउ एक्सीड कर जाते हैं 50 मिनट 60 मिनट तक के भी। 60 मिनट का खैर मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा है। 45 टू 49 मिनट्स 50 मिनट्स तक मैंने ड्रामास देखे हैं अब तक जितने मैं जानती हूँ। तो टेलीफिल्म ये इन दोनों का मर्जर है, यानी कि ये जब बनता है तो फिल्म से इसकी ड्यूरेशन कम होती है और ड्रामे से इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होती है। और एक और डिफरेंस ये होता है, इसलिए उसे फिल्म कहते हैं। टेली मतलब टेलीविजन, इस वजह से इसे टेली कहते हैं, क्योंकि जब ये रिलीज होती है, ऑन एयर होती है, तो सिद्रा ये टेलीविजन पे ऑन एयर होती है, जबकि मूवीज जो होती हैं वो थिएटर पे रिलीज होती है। तो ये फर्क है, इसलिए इन्हें कहा जाता है टेलीफिल्म, यानी कि टेलीविजन की फिल्म। ड्रामे से थोड़ी बड़ी, फिल्म से थोड़ी छोटी, टेलीफिल्म। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते, नहीं आ गया तो आप और कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछें। यानी कि 10 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी, ना वो ड्रामा है ना वो फिल्म है, यानी कि बीच की बहन है, कुछ और है, यानी कि जैसे कि जोड़ी बन गई, इस टाइप की जो टेलीफिल्म्स है उनकी बात कर रही हैं आप? सिद्रा, आपने नाम तो बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन शॉर्ट इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये टेलीफिल्म है, यानी कि फिल्म से इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ड्रामे से थोड़ी ज्यादा होती है और ये एक ही दफा में खत्म हो जाता है। इसमें सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ता नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, फिर नेक्स्ट कब आएगी। और अगर वीक में सिर्फ एक बार ड्रामा आ रहा होता है तो फिर तो इंतजार और मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास तुम हो, आपको याद हो, जिन लोगों ने देखा है भाई, वो तो बेचारे तड़प रहे होते थे कि कब किस्त आएगी। तो ये जो है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ एक ही दफा में देखना पसंद करते हैं चीजें और चाहते हैं कि बस एंड हो जाए और हमें पता चल जाए कि इसका इख्तिताम क्या होगा। तो ये होती है टेलीफिल्म। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और जो आपने नाम बताया बिल्कुल वो भी एक टेलीफिल्म ही है और इसका मतलब आपको पता है, बस आप ऐसे ही छुपा रही होती हैं कि आपको नॉलेज नहीं है। और जो आपने कहा ना ये 10 फुट लंबी और चौड़ी वाली बात, ये तो मुझे ऐसा लगा एकदम आपने किसी सड़क की बात करना शुरू कर दिया। और इससे मुझे ये भी अंदाजा होता है कि वो जो आई थी वो आप ही की दादो थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना ही कमाल का था। और
क्या बात की जाए, वैसे बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। तो सिद्रा, आज भी ये सब बातें होने वाली है कि आज कौन कौन सी टेलीफिल्म हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे जाने कौन थी हसीना, सात 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 वाला भी एक कोई, मैंने मुझे याद था अभी, मैंने परसों ही देखी है वो टेलीफिल्म और मैंने सोचा था लिसनर्स को सबसे पहले वही बताऊंगी, लेकिन खैर वो मुझे लगता है गाने के बाद बतानी चाहिए। तो सिद्रा, अब आप बताएं, गाने की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, कौन सा गाना लगाना है, या गाना तो वैसे मैंने सोचा हुआ है, लेकिन तुम बताओ तुम वो गेस कर पाओगी या नहीं। चलो गैस करो और फिर हम गाने की तरफ चलते हैं। आपका ट्रैक गैस नहीं कर सकूंगी, चलो सुन के ही पता चलेगा। जो भी सिलेक्ट किया होगा बहुत बढ़िया होगा यकीनन। और राइट सिद्रा, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। और ये गाना है जोड़ी ब्रेकर्स का, बिपाशा, और इसे सुनना है, एंजॉय करना है। बहुत ही कमाल का सॉन्ग है, इसका म्यूजिक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और लिसनर्स, आपको ये सॉन्ग कैसा लगेगा, ये आपका फीडबैक बताएगा, जो कि 0330860007 पर हमें मौसूल होगा, बल्कि हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर वीकेंड बस का वीकली डोज, मेरे और मेरी को आरजे सिद्रा सुतार के साथ। जब सुनो हमें हमने एनी का ये भी सॉन्ग, और आप लोगों ने भी लिसनर्स जरूर एंजॉय किया होगा इस ट्रैक को, और बहुत मजा आया एनी ये सॉन्ग सुन के भी, और लिसनर्स ने भी एंजॉय किया, और आप लोगों के फीडबैक्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो कि नंबर हम लोग आपको बताते रहते हैं वक्तन फवक्तन 0330860007 पर, और आप लोगों के मैसेजेस भी जल्दी शामिल करेंगे। पर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एनी बात करने जा रही है आज टेलीफिल्म्स के हवाले से, यानी कि जो फिल्म्स टेलीविजन पे रिलीज होती हैं उनके हवाले से। तो पहले मैं एनी से चाहूंगी कि एनी आप कुछ इसमें ऐड करें, क्योंकि मेरा तो गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे गले में बहुत तकलीफ हो रही है। तो प्लीज आप इसमें कुछ ऐड करें और आप बताएं कि आप हमारे लिसनर्स को कौन सी टेलीफिल्म के हवाले से बताना चाहेंगे जो आपने देखी है। जब तक मैं कॉफी वॉफी पी लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर आप लोगों से मैं कंटिन्यू करती हूँ और बात करती हूँ लिसनर्स के साथ, और आप लोग भी जल्दी जल्दी कुछ खाएं पिए और मजे करें, और एनी की चिट चैट को फिर करें एंजॉय। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा। और इट्स ओके, आजकल जिस तरह का मौसम है तो ये सबको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप वो एंजॉय करें जो आप पी रही हैं, लेकिन जो आप समझ के वो पी रही हैं वो है नहीं। लेकिन ये मैंने क्या कारस्तानी की है ये तो मैं बाद में बताऊंगी, बल्कि आप खुद ही पीने के बाद कहेंगी ये क्या है। तो रिसर्च बात हो रही थी कुछ टेलीफिल्म्स के हवाले से। तो यहाँ पर एक टेलीफिल्म है, उसका जॉनरा बहुत मजे का है, रोम कॉम। अब रोम कॉम क्या होता है लिसनर्स? रोम मतलब रोमांटिक और कॉम मतलब कॉमेडी, यानी अगर ये दोनों चीजें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं तो उसे फिर कहते हैं रोम कॉम। तो रोम कॉम है रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म है, ये फिरोज खान और सहर खान की। तो रोम कॉम जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जोड़ी बन गई की स्टोरी यही है कि किस तरह वो, जाहिर सी बात है आपको अंदाजा हो गया कि जोड़ी बन गई, वो कोशिश कर रहे होते हैं, और एंड में जब वो टेलीफिल्म एंड होती है ना तो जोड़ी बन जाती है। और इस जो पूरी टेलीफिल्म का सबसे मजेदार पार्ट है कि वो अपने दोनों फैमिलीज को कन्विंस करना। और जब पता है ना आपको, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, फला में ये मसला है, तो वो चीजें जब खत्म करने के चक्कर में वो लड़का लड़की वालों को राजी कर रहा है, लड़की मतलब अपने घर वालों को भी देख रही है, उसके घर वालों को भी देख रही है, तो वो एक बहुत ही मजेदार किस्म का सीन है कि अगर आप सच में किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो आप कितनी एफर्ट्स करते हैं, वो उसमें दिखाई दिए। तो ये बहुत ही एक मजेदार है टेलीफिल्म, लास्ट ईयर की है, क्योंकि अभी 2025 की कोई टेलीफिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो ये बताने का मकसद ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीफिल्म का जॉनर नहीं देखा हुआ तो प्लीज आप उसे देखें और फिर मुझे बताएं कि वो कैसा है। और जैसे कि हमारे पास एक थी निगार आई थी, पाकिस्तान की पहली जो लेफ्टिनेंट जनरल थी, उनके ऊपर जो बनाई गई थी, कमाल की। और उसमें खाकान खान ने जो है अपना डेब्यू वहां से किया था, और माहिरा खान ने बहुत क्लास की एक्टिंग की थी। और इसके बारे में मुझे याद पड़ता है कि हमने अपने एक शो में पूरी ये टेलीफिल्म डिस्कस भी की थी और पूरी डिटेल बताई थी। अगर आपने वो नहीं सुनी हुई तो यूट्यूब पर हमारा चैनल मौजूद है, वहां जाकर आप हमारा वो जो शो है उसे अपलोडेड शो वहां पर सुन सकते हैं, और फिर बताइएगा कि वो कैसी कमाल की चीज है। मतलब फुल ऑफ मोटिवेशन कि एक फीमेल क्या कुछ नहीं कर सकती, कौन कहता है कि खवातीन कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं सिर्फ हमारे माइंड में। और खैर ये ज्यादा मैं मोटिवेशनल नहीं होना चाह रही हूँ, लेकिन ये सब चीजें। और उसके अलावा एक और टेलीफिल्म आई रोम कॉम पर ही है, और वो कुछ बता रही थी सिद्रा कि उन्होंने देखी है। अब वो सिद्रा बस कर दे, ये हो गया है, ये कॉफी नहीं थी, मैंने इसमें जिस शानदार रख दिया था, क्योंकि इनका गला खराब, तो ये कॉफी और इस तरह की चीजें पी रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। लिसनर्स, तो मैंने अच्छा किया ना। तो सिद्रा प्लीज अब वापस आ जाए, मुंह मत बनाए, और मुझे पता है इतनी देर से मुंह बना के बैठी हुई है, और बिल्कुल मतलब खैर कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, फ्रेंड्स में ऐसा होता है।
तो सिद्रा अब आए और बताएं कि आपने वो वाली जो जिसकी बात करी थी वो कौन सी है? कोई मुश्किल सा नाम बता रही थी आप शायद। मैं तो बस सबसे पहले इतना कहना चाहूंगी, यानी कि बच्ची शो खत्म होने दे, उसके बाद बताते हैं ये कॉफी होती है चीटर। और बहरहाल लिसनर्स, इनसे तो लड़ाई चलती रहेगी, वो तो हमारी चलती ही रहती है। और एनी ने जिस टेलीफिल्म की बात की और वो स्टोरी अच्छी थी एनी, और बुरी भी नहीं थी, मतलब अच्छी थी स्टोरी आखिर, क्योंकि हर मूवी का एंड या ड्रामे का एंड अमूमन जो होता है ना बहुत अच्छा ही होता है, तो जोड़ी तो बननी थी ना। बहरहाल मैं जिस मूवी के हवाले से बात करने जा रही थी, क्योंकि आजकल मुझे लगता है इसी तरह की मूवीज बन रही होती हैं, टेलीफिल्म, सॉरी नॉट मूवीज, तो इसी तरह की टेलीफिल्म या मूवीज की भी बात कर लें तो इसी तरह की होती है, सेम ही जॉनरा होता है तकरीबन, कि लव है मुश्किल। इसके हीरो हैं अली रहमान खान और हीरोइन है इसकी महानूर हैदर। और जैसे कि नाम से ही लिसनर्स आपको लग रहा होगा लव है मुश्किल, तो डेफिनेटली कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा हमारे हीरो और हीरोइन को अपने लव को हासिल करने के लिए। लव के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। एनी, अभी आप कह रही थी ना शो के बीच में जब हम ब्रेक पे गए थे, ये इश्क नहीं आसा, हमारे गालिब शो कहते हैं ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है डूब के जाने हैं। तो यानी आपने देखी ये वाली टेलीफिल्म? मुझे तो बस सही लगी, बस मुनासिब लग रही, मुनासिब, एवरेज एवरेज मार्क्स दूंगी मैं तो इसको, क्योंकि मुझे ये लव शव वाली फिल्में, लव शव वाली ड्रामे या टेलीफिल्म इतनी खास पसंद नहीं है, क्योंकि एट द एंड तो अच्छा ही होता है, रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए बात जो। जी बिल्कुल सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और लेकिन मुझे इस तरह की चीजें पसंद हैं। रियलिटी जो है ना बहुत ज्यादा तल्ख होती है, तो समहाउ वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, मुश्किलें चल रही होती हैं। मुझे लगता है देखना चाहिए सब कुछ। और तुम तो सबको ही एवरेज नंबर दे दो, किसी को भी ज्यादा मार्क्स नहीं देना। तुम अगर टीचर होती ना, खतरनाक वाली टीचर होती, कोई बच्चा पास नहीं होना था तुम्हारी क्लास में। खैर, यहाँ पर बात हो रही थी रोम कॉम की, और ना जिस तरह अलग अलग अगर कास्ट की शादियां और इस तरह की बात, तो अभी एक ड्रामा चल रहा है, ऑन एयर है, बज्जो, जवेरिया सऊद उसमें मौजूद है और उसमें वो बज्जो का कैरेक्टर है। उनकी जो भाभी है वो एक बिहारी खातून है, उससे उनके भाई ने शादी कर लिया। और लिसनर्स, वो हमेशा उसमें एक ही बात का ताना मार रही होती थी कि मतलब जैसे जो उनकी जबान है उस बेस पे उसको वो डिस्क्रिमिनेशन कितना सामना करना पड़ रहा था कि बिहारन को लेकर आ गए, वो देखा बिहारन ऐसे बिहारन वैसे, जबकि वो बहुत स्वीट बंदी दिखाई गई है। लेकिन जाहिर सी बात है रिएक्शन तो बंदा करता है। चींटी को भी कहते हो काट, आप तंग करोगे तो वो आपको काटती है। तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप यहाँ से पंजाब चले जाओ तो पंजाब और कराची का कुछ ना कुछ होने लगता है, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये टेलीफिल्म जो है ना थोड़ा सा लाइटर नोट पर लेकर आ जाती हैं और आप जरा हंस लेते हो और आप रियलाइज करते हो कि एग्जैक्टली ये चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। जी बिल्कुल एनी, आप जो कह रही हैं ऐसा तो है, और बिल्कुल मैंने भी इस ड्रामे के बारे में बहुत सुना है। और बिल्कुल मैं टीचर हूँ, होती से क्या मतलब है, मैं टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह में। बहरहाल मैं बच्चों के कोई इतने मार्क्स नहीं काटती हूँ, मैं बच्चों को फ्री हैंड से मार्क्स देती हूँ, ले लो बेटा शाबाश, ले लो ले लो। और जैसे कि आपने बात की बच्चों ड्रामे के हवाले से, इसके हवाले से बहुत सुना है, वो बोलती हैं मतलब कास्ट के ऊपर और इस तरह से कोई भी लैंग्वेज के बिहाफ पे किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन तो हो रही होती है और लोग रख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं लगती है ये, क्योंकि हमारा रिलीजन इस चीज को टीच नहीं करता है। वो तो मतलब ना छोटा ना बड़ा, काला ना गोरा, किसी चीज का डिफरेंस नहीं रखता, तो हमें भी ये डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। और हम लोग अपने शो में हर चीज भी इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से हर चीज भी इसलिए डिस्कस की जा रही होती है ताकि हम अपनी यूथ को जितना पॉसिबल हो सके इन सब चीजों में मोटिवेट कर सकें और इन सब चीजों से आपको अवेयर कर सकें, और ताकि आप लोग भी इस थिंकिंग के साथ चलें कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजों को लेके चलें ताकि पॉजिटिविटी फैले और इसी तरह से लोग भी अच्छी सोच के साथ आगे चलें। बहरहाल बातें बहुत हो चुकी हैं, लिसनर्स भी हमारे कहेंगे कितना बोलती हैं लड़कियां और कान खाती रहती हैं ये लड़कियां, तो हमें चलना चाहिए एक सॉन्ग की तरफ, जो कि सॉन्ग है आर्य मिका सिंह का सॉन्ग, और इस सॉन्ग को एंजॉय करें और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आए लिसनर्स और हमें फिर से ज्वाइन करें। अगर आप लोगों के पास खाना पीना खत्म हो चुका है तो प्लीज जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें, वरना खुद से जाएं और लेकर आए। ब्रेक पे एंजॉय किए पकोड़े इस टाइम पे लिसनर्स, सोचें आप लोग, हमने एंजॉय किया इस ट्रैक को पकोड़ों के साथ और आपने किसके साथ एंजॉय किया। और हम बातें कर रहे थे टेलीफिल्म के हवाले से, तो यानी मैं आपसे एक और टेलीफिल्म के हवाले से बात करना चाहूंगी, जाने कौन सी हसीना। तो ये मूवी भी अच्छी थी, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं थी और बहुत ज्यादा कोई फनी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा कुछ ऐसी भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत रोमांटिक थी।
इस फिल्म में फाइनली हीरो ढूंढते रहते हैं अपनी हीरोइन के, लेकिन फाइनली 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 यानी उनको उनकी हीरोइन मिल जाती है। पता है कैसे? वो उनको यहाँ ढूंढते हैं वहां ढूंढते हैं, पर कहते हैं ना वो बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। फाइनली उनकी वालदा भी उसी लड़की को पसंद कर लेती हैं। वो देखते हैं, पहले तो कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी नहीं है, करनी ही नहीं है, लेकिन वालदा के इंसिस्ट करने पे जब वो एग्री हो जाते हैं शादी के लिए, जब उनकी वालदा उनको दिखाती है वो हसीना, तो वो अपना दिल थाम के बोलते हैं वाओ यही तो थी वो हसीना। मतलब इसमें एक्टिंग तो देखिए हीरो अरसलान की और सहर की, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन मतलब क्या एक ढूंढने के लिए एक हीरोइन है कि मतलब यहाँ ढूंढा, यहाँ वहां वहां पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर मिल ही गई फाइनली उसे यहाँ। क्या ऐसा रियल में होता है? मतलब जो बंदा को किसी इस तरह से ढूंढने पे कोई ना कोई मिल ही जाए। लेकिन कह भी सकते, मिल भी सकता, हो भी सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो यानी आप बताएं आप क्या कहती हैं इस टेलीफिल्म के हवाले से, और आप किस टेलीफिल्म के हवाले से बताने जा रही हैं हमारे लिसनर्स को। और लिसनर्स आप लोग भी हमारी जो टेलीफिल्म्स के हवाले से सुन रहे हैं उसके हवाले से फीडबैक दीजिएगा हमारे नंबर 0330860007 पे। तो एनी प्लीज आप हमें बताइए। वेल थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा, और आपने बहुत ही अच्छा बताया इसके बारे में कि उनकी एक्टिंग और किस तरह से, और एंड में ये साबित होता है कि अम्मा की पसंद ही बेस्ट होती है। तो भाई अम्मा जो कहती है ना वो मान लिया करो, तो हो सकता है आपको यहाँ वहाँ मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे चलते चलते मूवी अगर आपने देखी हो, और जिसमें रानी मुखर्जी होती हैं और शाहरुख खान उन्हें देखते हैं और उन्हें मोहब्बत हो जाती है, और वो दूर अपनी गाड़ी में होती है, वो अपनी गाड़ी में होते हैं, और फिर उसके बाद वहीं पर वो गाना भी चलता है गुमशुदा गुमशुदा, इस तरह से होता है। और ये मूवीज या टेलीफिल्म्स, आप कुछ भी, टेलीफिल्म्स जो हैं ये मूवीज और इस तरह की चीजों का ही चरबा होती है एक्चुअल में ना। गुमशुदा वाला गाना भी उसी जो सीन का हिस्सा है, जैसे वो सीन एंड होता है और ये गाना स्टार्ट होता है। और आजकल जो भी टेलीफिल्म्स आप देखते हैं ज्यादातर वो या तो अंग्रेजी फिल्में या तो हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्में, उनका जो है वो भरपूर किस्म का चरबा होता है। और जो लोग मुस्तकिल देख रहे होते हैं यहाँ वहाँ की चीजों, तो वो तो फौरन समझ जाते हैं कि भाई ये फला फला चीज की स्टोरी ली है इन्होंने, यहाँ से कॉपी किया, ऐसे किया वैसे किया। खैर, और दूसरी बात मैं बच्चों के हवाले से जो बता रही हूँ आपको, बच्चों में काफी ज्यादा जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो हमारी सोसाइटी का एक कहते हैं ना बदसूरत चेहरा है जो हमें दिखाया गया है, और उसके ऊपर काम करने की बेइंतहा जरूरत है। लिसनर्स, आने वाले दौर में मैं इस ड्रामे को जरूर हाईलाइट करूंगी और इसके ऊपर भरपूर पूरी समरी, इसके एक्टर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, क्या हु इज द राइटर, एक्चुअल में ये बहुत मैटर करता है कि राइटर कौन है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा टेलीफिल्म की बात कर रही थी सिद्रा कि अब मैं और कौन सी टेलीफिल्म की बात करने वाली हूँ। तो टेलीफिल्म अभी तो हमने काफी ज्यादा बातें कर ली हैं, तो लेकिन मैं नाम बता देती हूँ, और आने वाला जो गाने के बाद हमारा लिंक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वो 7 दिन। बिल्कुल अलीज़े खान और उसामा खान इसमें मौजूद हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और ये टेलीफिल्म कैसी रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। तेरे नाम का टैटू, ये एक और टेलीफिल्म है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, कमाल धमाल बेमिसाल उद्दम है, तो आप लोगों का देखना इसको बनता है लिसनर्स। लेकिन उससे पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लाइनअप किया है, उसे आप लोगों ने सुनना है, एंजॉय करना है। और गाना है रणबीर कपूर की मूवी बचना ए हसीनो। उनके पापा ऋषि कपूर ने ये गाना किया था, उस पर बहुत ही खूबसूरत कमाल डांस भी किया था। उसी गाने का रीमेक है बचना ए हसीनो। उनकी मूवी का नाम भी, उनकी डेब्यू मूवी, नो डेब्यू नहीं थी, पहली तो उनकी सांवरिया थी जो सुपर डुपर फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जो है बहुत अच्छे से ओवरकम किया और बचना है हसीनो सुपर डुपर हिट। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन हीरोइनें थी और बहुत कुछ था। हम खैर उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और आप सुने इस वक्त बचना ए हसीनो फ्रॉम द मूवी बचना ए हसीनो, एंड आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं कुरतुलैन, जब सुनो मुझे सुनो। आई होप आप लोगों को ये गाना पसंद आया होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है, बल्कि हमें बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। और जैसे ही हम गाने की तरफ गए और हमारे जो स्टेशन मास्टर साहब है ना, वो फौरन से आए और बोले किया क्या है तुम लोगों ने, लाइव शो में कोई ऐसा करता है? और हम इतने मजे से कह रहे हैं सर हमने क्या किया है, हमारे हिसाब से हमने सब कुछ परफेक्ट किया है। लेकिन खैर इंसान है, और जब लाइव होती हैं चीजें ना तो समहाउ ब्लेंडर्स हो जाते हैं, इट्स ओके। लेकिन खैर उनके लिए इट्स नॉट ओके, क्योंकि हमारे लिसनर्स को जो भी हम मालूमात प्रोवाइड करते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि वो ऑथेंटिक हों। ऑथेंटिक्स, आज की डांट से ना हमारे काफी ज्यादा हालात खराब हो गए। तो खैर हम बात कर रहे हैं, सिद्रा ने हमें बताया था कि जो वो हसीना वाले बताया था ना कि वो हसीना को ढूंढ रहे थे और अम्मी की पसंद की शादी जो करे, वो जो उसमें मेन लीड थे वो असल में कौन थे? वो जो उन्होंने बताए थे सहर हाशमी और अरसलान नजीर, नहीं वो नहीं थे।
वो थी सोनिया रहमान और तैमूरी। सोनिया रहमान को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द हाईएस्ट 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 पेड एक्ट्रेस में से एक हैं वो इस वक्त। इसके अलावा पाकिस्तानी मूवीज के अंदर भी उनका काफी अच्छा मतलब नाम है। लेकिन अब सॉरी, मुझे अभी फिर से याद आया कि मैंने रहमान कह दिया, सोनिया हुसैन की मैं बात कर रही हूँ। तो शी इज सच अ फाइन एक्ट्रेस। और अब बात हो जाए वो 7 दिन की, वो 7 दिन टेलीफिल्म अलीज़े शाह और मोहम्मद उसामा खान, इनका पूरा नाम मोहम्मद उसामा खान है लेकिन कहीं कहीं उनको उसामा खान भी कहा जाता है। और आजकल आप उन्हें देख रहे हैं ड्रामा गैर में। अभी पिछले हफ्ते ही वो ड्रामा जो है खत्म हुआ है लिसनर्स, 35 एपिसोड्स थी और कमाल, उशना शाह और मोहम्मद उसामा खान की खूबसूरत एक्टिंग, सबा हमीद उसमें मौजूद थी। और मतलब सबा हमीद को जब भी देखती हूँ तो साथ में मुझे वो याद आ जाते हैं, आजम आप आ गए, तो वो आजम भी उनके साथ उसमें मौजूद थे। और खैर बहुत सारे मजेदार कैरेक्टर्स और भी हैं। शब्बीर जान की बेटी का ये पहला ड्रामा था, डेब्यू था उनका, और उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है लिसनर्स कि अब वो ड्रामा छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। और बस आजकल इंस्टाग्राम पे यही चीजें सर्कुलेट हो रही होती हैं। तो खैर आप बताएं आपको शिफा की एक्टिंग कैसी लगी? तो आपको शिफा की एक्टिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। 0330860007 इज द नंबर। और अलीजे और इनकी एक्टिंग, एक ये बहुत ही सूदिंग सा टेल है जो आप लोगों को देखने पे जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए लव है मुश्किल, वो तो हम बात कर ही चुके हैं। ए दिल है मुश्किल के बाद अगर कुछ मुश्किल है तो वो लव है मुश्किल, क्योंकि जहाँ दिल होता है वहाँ लव होता है, और जहाँ लव होता है वहाँ पे मुश्किलात तो आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर क्या आसान हो गई। अगर इसमें कुछ गलती है तो लिसनर्स प्लीज करेक्ट कीजिएगा उसी नंबर पर जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीफिल्म ज्यादा अच्छी होती हैं ड्रामास के कंपैरिजन में, पर्सनली मेरा फीडबैक है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है, ऐसा है ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है जनाब, आप सब बता सकते हैं। हमारी नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म ओपन है आपके लिए। और चाहे फेसबुक पर जाएं, चाहे हमारे व्हाट्सएप पर जाएं, या चाहे हमारे इंस्टाग्राम पर जाएं, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आपको कन्वीनियंस महसूस हो आप वहां जा सकते हैं। और हमें बता सकते हैं कि आप हमारे शो के बारे में क्या सोचते हैं। वीकेंड बस का वीकली डोज आपको कैसा लगता है? और अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाती है तो मुझे लगता है हमारा मकसद पूरा हो गया। हम इसीलिए तो आते हैं कि आपको खुश कर सकें, क्योंकि इतनी टेंशनों में अगर हम आपको हंसा रहे हैं ना तो इट मीन्स हम एक नोबल कॉज कर रहे हैं। खैर मुझे लगता है गाने की तरफ जाना चाहिए क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया है और बातें बहुत ज्यादा हैं। तो हम चल रहे हैं इस वक्त गाने की तरफ, और ये गाना है, कौन सा गाना है? स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम द सेम मूवी बचना ए हसीनो। सुने, एंजॉय करें और वापस आए गाने के बाद। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक। एनी कहती थी ना मत रुलाएं, रुलाएंगे तो रोना पड़ेगा, पड़ेगा ना रोना। स्टेशन मास्टर साहब से पड़ गई ना डांट, हो गई ना, लग गई ना क्लास, इसीलिए कह रही थी मत पिलाएं कॉफी में जोशानदा। चीटिंग की थी ना, किसी की कॉफी में जोशानदा रखने का क्या मतलब होता है, नहीं पता चल जाएगा आपका खरबूजा जब तरबूज का मजा देगा। बहरहाल स्टेशन मास्टर साहब आपसे बेहद माजरत चाहेंगे, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आप भी। आई एम सो सॉरी, मैंने तो कान पकड़ के भी सॉरी कर लिया। एनी ने नहीं किया लिसनर्स, बड़ी चीटर है, एनी ने बोल दिया सब कुछ फिर भी, लेकिन एनी मेरा सपोर्ट करती है, एनी सब कुछ बताती रहती है। बहरहाल लिसनर्स बातें बहुत सारी हो चुकी है। स्टेशन मास्टर साहब कह रहे अभी मजीद डांट खानी है या घर वापस जाना है। तो इस वक्त ना घड़ी की सुइयां हमें बता रही कि टिक 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 बजने वाले 9, अपने घर को जाओ। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हो चुकी हैं इस खूबसूरत से मैसेज के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंस रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों में खुशियां बांटें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आए। और कभी भी किसी को मत रुलाएं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा। और हमेशा दूसरों में हंसी खुशियां स्माइल बांटें और खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। और हमें हमेशा अपनी दुआ में याद रखें और नई सुबह की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से एफर्ट्स चलती रहें और आप इसी तरह से नई सुबह से एजुकेट होते रहें। थैंक यू सो मच लिसनर्स, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट लिसनर्स, तो सिद्रा तो चली गई है टाटा बाय बाय कह के। रुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो खुद रोना पड़ जाता है। और किसी की कॉफी में जो शानदार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तब जो होता है वो हमारे साथ हुआ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिंदगी का हिस्सा है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। और स्टेशन मास्टर साहब के लिए मैंने गाना लाइनअप किया। लास्ट में मैंने सोचा नहीं था क्या चलाएंगे, लेकिन अब मेरे माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर है। ABCD मूवी जो है उसमें से अब 1 या 2 का है, मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं चला दूंगी।
चल जाएगा, मुझे पक्का पता है जब आप ABCD लिखते हैं तो आ ही जाता है। गाना है सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगे जान क्या। तो ये वाला गाना आप लोगों को एंड में सुनने को मिलेगा, तो आपने एंड तक साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, बेशक थोड़ी सी है, लेकिन सॉरी सॉरी, रेडियो शो अभी बाकी है, चाहे थोड़ा सा ही सही। तो लिसनर्स, आज का शो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा? आपका फीडबैक हमें बताएगा, हमेशा की तरह जरूर बताइएगा। बहुत इंतजार रहता है आपके फीडबैक का, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है मजीद अच्छे शोज लेकर आने के लिए। तो वीकेंड बस का वीकली डोज, आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह नबासी, और मेरे साथ सिद्रा हमेशा की तरह मौजूद होती हैं। तो आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि जिंदगी, हालात जो है ना बहुत मुख्तसर हैं, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हालात मुख्तसर ही हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जो है अगर कोई नाराज है तो उसे मना लें। बाकी मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।